ग्लैंड्स जो हैं होते क्या हैं? हम ग्लैंड्स का नाम बहुत बार लेते हैं कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स बेसिकली ग्लैंड्स या ग्रंथियां शरीर में विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह होते हैं और 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एड्रिनल, पीनियल, थायराइड, जो भी बताया। जैसे ये जो ग्लैंड्स हैं, इनसे जो केमिकल्स जो सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में आते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, जैसे कि पसीना, लार, आंसू, सेलिवरी, लीवर, पैनक्रियास, स्वेट, दे आर रिलीज थ्रू डक्ट्स, नालिकाएं होती हैं पतली पतली, जैसे हमारा पसीना जो निकलता है, जो ऑल दैट, तो उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एक होते हैं मिक्स्ड, मिश्रित, जैसे कि पैनक्रियास है, वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन कैसे है? इंसुलिन रिलीज करता है। एक्सोक्राइन कैसे है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो हमारा जो मुख्यतः हमारा जो प्रेशर रहेगा, जो हम ग्लैंड्स जब भी हम कहेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलेटेड रहेगा। और जस्ट थोड़ा सा और डिफरेंस मैंने बताने का प्रयास किया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डोंट हैव डक्ट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, नालिकाएं, जिसके थ्रू निकलता है। क्या क्या निकलता है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन्स, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो है क्या निकलता है? स्वेट, एंजाइम्स, म्यूकस, एटसेट्रा। रिक्रीशन जो है, जो सिक्रीशन होता है, उसका रूट क्या होता है? जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली खून में जो है ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और क्या होते हैं ग्लैंड, ये जो हार्मोन्स है, ये भी बताएंगे कि अलग अलग ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो एक पर्टिकुलर मैसेज लेके, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर्टिकुलर मैसेज लेके टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। they are released directly in bloodstream and eventually reach the target organ. Very important, I will discuss all that. और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन में, एक्सटर्नल सरफेस में किसी डक्ट के थ्रू जाते हैं। एग्जांपल्स हमने ले लिए थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, और ये सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, एटसेट्रा। ओके, ये जो है जस्ट हमने पहले बताया है। तो एक बार मैं स्कोर पढ़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इनके बारे में, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये सबको शेयर कर दूँ इसी ग्रुप में, जो योगा वाले में, ताकि सबके काम आए। हम सबके शरीर में वेन्स, नसें, याद रखो, नाड़ियाँ जो होती हैं वो फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, फिजिकल एंटिटीज़ नहीं हैं, लेकिन वेन्स, नसें, दे आर फिजिकल। और कई स्थानों पर उन नसों के गुच्छे होते हैं, वही ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती हैं। इनका काम होता है कुछ केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज करते रहना कुछ कामों के लिए। और जैसे बताया, ये आई थिंक वी हैव डन दैट। थायराइड, पैराथायराइड इन थ्रोट, नेक, थाइमस बिटवीन योर लंग्स, एड्रिनल ऑन टॉप ऑफ योर किडनीज। 4-4 ग्राम के दो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किडनी के ऊपर होते हैं, एड्रिनल्स, उनको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। पैनक्रियास होता है, ओवेरीज वुमेन, और टेस्टिस जो हैं वो मैन में होते हैं, पेल्विक रीजन में। जस्ट ये थोड़ा सा और इसको आइडिया हम ले सकते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये ब्रेन में, और थायराइड एंड पैराथायराइड जो है जस्ट नेक में, जो है गले में, और थाइमस जो है छाती के बीच में, पैनक्रियास, और ये जो किडनीज के ऊपर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, टेस्टिस मेल्स, और ओवेरीज जो है फीमेल्स में। तो ऑल दैट बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि इनका ताकि पोजीशंस पता लग जाएं, चक्रों की पोजीशंस कहाँ पे हैं, ग्लैंड्स कहाँ पे है, कौन से ग्लैंड्स कौन से चक्रों से रिलेटेड हैं। सो ग्लैंड्स आर बेसिकली, दे आर वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. They secrete and deliver hormones directly into our bloodstreams to be distributed to all parts of the body. This is very important line. They are mediator of mind and body. हमारे शरीर और मन के बीच में, हमारे शरीर और मन के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाते हैं वही हैं ये। क्योंकि मन तो फिजिकल चीज नहीं है ना,
मन जो है, अगर आपको जैसे मैं कहूँ हाँ भाई हाथ कहाँ है, आप दिखा दोगे ये रहा भाई हाथ, आपका सिर कहाँ है, आप कहोगे ये रहा सिर, नाक कहाँ है, ये रहा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ भी आपका मन कहाँ है, तो यू कैन नॉट शो मी योर माइंड। ओके, तो मन अफेक्ट किससे होता है? जब ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रेशन चेंज होता है। हार्मोनल सिक्रेशंस जो हैं, केमिकल्स वो चेंज होते हैं, तो बेसिकली हमारी जो सोच है वो सारी की सारी उस पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हमारा जो ग्लैंड्स हैं, दे आर मीडिएटर ऑफ बॉडी एंड माइंड, दे आर कनेक्टिंग पॉइंट्स बिटवीन द रियलम ऑफ माइंड एंड द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि हमारे शरीर, फिजिकल बॉडी और उससे जो सूक्ष्मतर चीज है मन, उसको कनेक्ट करवाते हैं, दे आर ग्लैंड्स। ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी कि कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे हैं। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स दे सीक्रेट, ऑल्दो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसर्स, लेकिन द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्किन एटसेट्रा आल्सो प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। वो भी कुछ केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं। कई बार कहते हैं ना ब्रेन में पानी जमा हो गया है और लंग्स में जमा हो गया, यहाँ हो गया, तो वो क्या है कि वो अननेसेसरी अनवांटेड सिक्रीशंस होती हैं, वो यानी वो भी सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ ड्यू टू सम इन्फेक्शन और मे बी सम अदर रीजंस आल्सो। सो बट हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा वो मुख्यतः इन्हीं चीज़ों पर रहेगा जो ये ग्लैंड्स आपको बताएं। ये देखिए, ये ग्लैंड्स ब्रिटानिका से मैंने ये पिक ली है, दिस इज रियल पिक है जो ग्लैंड्स को ही जो है जो शो कर रही है। ये दीदी लोगों में, ये दादा लोगों में, ये जो है जस्ट ये नजर आ रहा है ना, ये पैनक्रियास है, ये जो है ये ऊपर जो नजर आ रहे हैं, ये जस्ट यू सी, दिस इज पैनक्रियास, दीज आर एडिनल, दिस इज हेलो, ये जो हाँ यस नसें जो है ना, ये नसों के तो गुच्छे हैं, नसें आगे टर्मिनेट होती हैं, यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, गुजगुजी हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, ये सारे वही हैं ये बेसिकली। बिल्कुल जो मैंने बताया ना, देखो नाड़ियां चक्रास रिलेटेड टू नाड़ीज सूक्ष्म नजर नहीं आते, लेकिन वेन्स जो हैं, जो नसें हैं, वो नजर आती हैं, फिजिकल चीजें हैं, और वो जहां जहां उन्होंने गुच्छे बनाए हुए हैं वही हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं कि ग्लैंड्स। ठीक है ना, ये फिजिकल चीज है, जो फिजिकल काउंटर पार्ट है चक्रों का हमारी बॉडी में। ये देखो, ये थायराइड, हाइपोथायराइड, और ये जो है पीनियल और पिट्यूटरी, जस्ट यू सी, ये सारे के सारे यू कैन सी। ओके, अब आता है हार्मोन। हार्मोन्स के नाम हमने बहुत बार ले लिए, तो हार्मोन्स क्या होते हैं बेसिकली? हार्मोन इज ए केमिकल ट्रांसमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। क्या? इट इज रिलीज इन स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम ग्लैंड्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन्स और अदर सेल्स। The purpose of secreted hormones is to evoke a specific response in other cells of the body which are located far away. यानी कि ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट हुआ और वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर दूसरी जगह पे टारगेट ऑर्गन को जाता है और उस पर कुछ इफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल है ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है एकदम जो है किसी भी सिचुएशन में आप आते हैं, अनवांटेड सिचुएशन में जो नॉर्मल रूटीन से हटके है, एग्जाम में बैठने लगे, उस समय क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्रीदिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों और कैसे? वो ऐसे होती है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं किडनी के ऊपर जो हैं, वहां से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एपिफेरिन और कई तरह के जो हैं जैसे केमिकल्स, कॉर्टिसोल वगैरह वो रिलीज होते हैं। उनको ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो कुछ सिग्नल भेजता है, वो रिलीज होता है, और रिलीज होते ही वो क्या करते हैं भाई,
एकदम ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ एनर्जी, जिससे कि हम एक इमरजेंसी एक्शन में तैयार हो सके। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। और उस समय जो है क्या होता है कि जस्ट यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ने कुछ सिग्नल्स भेजे। इसका एक्चुअली डिटेल जो है क्लास जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक ली गई थी, और एक अभी इस वीरवार को भी रात को होगी, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी शेयर करने की। उसमें पूरा डिटेल बताते हैं कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं कौन से ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, और कौन से ग्लैंड कौन कौन से सिग्नल्स कहाँ कहाँ केमिकल्स रिलीज करके भेजते हैं, और उससे हमारी फिजिकल बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो जो हार्मोन्स है, यानी अब आप एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आए, आप तो भागे तो है नहीं, लेकिन हार्ट बीट कैसे तेज हो जाती है, ब्रीदिंग कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है। वो क्यों क्यों क्योंकि एड्रिनल जो ग्लैंड्स हैं वो केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचते हैं और अपना एक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी इमरजेंसी एक्शन के लिए तैयार हो जाए। उसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। और उस समय उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, वी आर रेडी टू डू मोर वर्क एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिचुएशंस में जो हम करते हैं। तो अभी वो टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा, बट इट इज श्योर कि हार्मोन्स का जो काम है वो क्या है, वो यही है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाके कुछ ऑर्गन्स को, जो टारगेट ऑर्गन है, उनको जाके अफेक्ट करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं जो भी एक्शन करने के लिए। These are chemical messengers, mainly protein molecules, transferring information and instructions from one set of cells to the other. Okay. और भी बहुत कुछ है इसमें हम, लेकिन थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ अब। जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। वो एक होमोस्टैसिस होती है, बैलेंस बनाते हैं, और उसके लिए जो है जो मेजर काम जो करता है वो हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। बहुत इंटेलिजेंट पार्ट है, ये सब कुछ सेंस करता है इसको। अब आप एक पहली बार आपने को कहा गया अभी, हाँ, आपने 50 लोगों के बीच में जो है आपने भाषण देना है, जाके कुछ बोलना है, लेक्चर देना है, तो पहली बार आप जाओगे तो जस्ट यू विल फील, ओ हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, अब अपना डिस्टर्ब ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए, मुझे वहाँ पे याद ना आए तो क्या होगा, सो मैनी थिंग्स। आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी, और जो है जस्ट ब्रीदिंग जो है डिस्टर्ब होगी, पेट में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, जीभ सूख सकती है, स्किन ठंडी हो सकती है। ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रेस्ड हैं, यू आर स्ट्रेस्ड बेसिकली, तब ये सारे के सारे आते हैं। और यानी पहली बार तो ये सारा हुआ, दूसरी बार भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन 5-7 बार आप क्लास ले लोगे, वहां पे जाके लेक्चर दे दोगे, तो उसके बाद वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हाइपोथैलेमस जान चुका है, यार ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, वो नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। यानी कि वही सिचुएशन जो पहले स्ट्रेसफुल थी आपकी, अब आपके लिए नॉर्मल होती है। उसका सबसे बड़ा इफेक्टिव वो चीज है, ये हाइपोथैलेमस जो है इस चीज को रियलाइज करता है, रिकग्नाइज करता है, एंड इट डज ऑल दैट अकॉर्डिंगली। खैर, ये पूरी एक इस पे अलग से क्लास ली जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा आइडिया इसका दिया है। और ये हमारी बॉडी के जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं, ये कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेडिकल डिटेल्स में नहीं जाना है। और लेकिन फिर भी जो है जस्ट आई विल शेयर दिस, अगर इसकी और डिटेल चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। इसमें सब कुछ जो है मेनली आज का जो हमारा पार्ट था वो यही था कि हमारे जो गोनेंड्स हैं, यानी कि जो नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान, उसमें से कौन कौन से जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन है मेन, एस्ट्रेडियोल है, एंडोस्टेरोन है, इनहिबिटन है, एक्टिविन है, और ओवेरीज में जो है प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन है, इनहिबिट है, एफएचए रिलीज, कई तरह के हैं ये। जस्ट लेट अस नॉट गो इन मच डिटेल, बट इट इज अवेलेबल हियर। ओके, अब जो है ग्लैंड्स का आपको बता दिया, चक्रों का बता दिया, हॉर्मोन्स का भी डिस्कशन हो गया, चर्चा हो गई। अब क्या होता है, अब हम आसन क्यों करते हैं? नाउ नाउ मेन पॉइंट इज देयर
over or under secretion of these endocrine glands may not only cause sickness but also various mental and emotional disturbances and negative emotions such as anxiety, hatred, anger and fear which destroy our health and mental peace। यानी कि इन हॉर्मोन्स जो ये निकलते हैं ग्लैंड से, सॉरी, ये जो ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, अगर ज़्यादा निकलें तो भी प्रॉब्लम, कम निकलें तो भी प्रॉब्लम। यानी कि हार्मोन्स का सिक्रेशन इसको कहते हैं कि रेगुलेटेड होना चाहिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गए तो भी, जैसे थायराइड का बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपर होता है एक हाइपो होता है। हाइपर होता है तो प्रॉब्लम है, हाइपो होता है तो एक में थिन हो जाते हैं, एक में फैटी हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा जो है जिस मेटाबॉलिज्म जो है कम होता है, ज़्यादा होता है, तो ये ऑल दैट, यानी कम भी ज़्यादा भी, इंडिविजुअल डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। तो लेकिन है कि प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। इसीलिए मैं फिर दोबारा बार बार कहता हूँ कि कभी भी टीवी वगैरह देख के, इधर उधर देख के अपने आप आसन वो नहीं करने चाहिए। प्रॉपर एक रेगुलर जो गाइड हैं उनकी नज़रों में ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर आसन के साथ साथ प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक होती है, किस आसन को कितने समय के लिए करना है, कितनी बार करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज उनका जो है फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें रेगुलेट करना है। ज़्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज़्यादा, एक नेचुरल जो उसकी टेंडेंसी है उसमें लेके आना है। तभी आप जो है एक जस्ट बिल्कुल रिलैक्स मोड में रह सकते हैं। अदरवाइज आपको आपकी फिजिकल बॉडी में, आपकी मेंटल साइकिक बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में कई इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है इफ hormonal secretions are disturbed from your glands. Okay, asanas affect the chakras indirectly. Asanas are primarily massaging the endocrine glands. They have an indirect impact on chakras. The endocrine glands are the physical counterpart of subtle chakra system. ये जो है कल भी बताया गया था कि जो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, और ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रेशन एंड एनर्जी ऑफ चक्रास दे आर इंटर रिलेटेड। अगर ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो चेंज होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है उसकी एनर्जी अफेक्ट होगी। ऑन दी अदर हैंड चक्रों की एनर्जी अगर अफेक्ट होती है, चेंज होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड्स में जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो जो है वो अफेक्ट होता है, चेंज होता है। यानी कि जैसे आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि डिटेल में एक एक प्रोपेंसिटी को हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी इंस्टेंस देखा, हमें डर लगा, एकदम एक डर लगा कि ओह ये क्या हो गया। उसी मोमेंट पे आपके पेट में कुछ होता है। क्यों? क्या होता है बेसिकली ये कि डर लगा, उसी समय भयवृत्ति होती है हमारे, जो कि जिसका कि एक्सप्रेस होना होता है मणिपुर चक्र के थ्रू। मणिपुर चक्र में भयवृत्ति है, तो भयवृत्ति का एक पीटल है, आप ये कमल का फूल है उसका पीटल है, वो वाइब्रेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। जैसे ही वो वाइब्रेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, वो एड्रिनल ग्लैंड्स के थ्रू जो है जैसे जैसे बताया कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और उससे जो है जो मैंने जैसे इफेक्ट्स बताए, तो खैर दैट वी विल सी। यानी फिलहाल कहने का मतलब यही है कि ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन एंड एनर्जी ऑफ चक्रा दे आर इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, और ये भी बताया गया था कि जिम से अच्छा आसन क्यों है, क्योंकि जिम से हम फिजिकल बॉडी, यानी कि जो जिम करते हैं तो वो फिजिकली स्ट्रोंगर हो सकते हैं, बट इमोशनली जो है जस्ट देयर में बी सो मैनी इश्यूज। इमोशंस और साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आसन करते हैं दे विल बी ऑलवेज स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू वट। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो जिम में जाते हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ उनकी अच्छी होती है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में या दूसरी सिचुएशंस में यू कैन नॉट से दे विल एक्सपीरियंस सिमिलर थिंग्स एज कंपेयर टू दोज पर्सन्स हु आर डूइंग आसन्स ओनली, आसन्स एंड ऑल। अब हाँ, एक और पॉइंट आता है
कि कई चक्रा और प्लेक्सस को जो है सेम चीज मानते हैं, नहीं है सेम, डिफरेंट है। इसलिए ये क्लास जो कल और आज दीदी ने कहा कि किया जाना है, क्योंकि ये जो कुछ शब्द हैं जो इंटरचेंजेबली, कई चक्र और ग्लैंड्स में ही कोई में फर्क नहीं मानते, उनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कई चक्र और प्लेक्सस को ही सेम चीज मानते हैं। नो, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दोस टू। Chakra and plexi are not exactly synonymous. Same chakra represent an energy current in circular movement. ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि कैसे जो सर्कुलर क्यों होते हैं, चक्र सर्कुलर क्यों होते हैं। Whereas plexi are a network of energy channels. देखो, चक्र के आसपास खूब सारे 10 मिनट रह गए हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट में मैं ट्राई टू फिनिश। चक्रों के आसपास मैंने बताया कि बहुत सारे एनर्जी चैनल्स, वहां से बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकलती हैं उन चैनल्स की, एनर्जी चैनल्स की, जो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो चक्र तो सर्कुलर मोशन है, वो जो वहां पे जो है एनर्जी हो रही है, और लेकिन उससे जो चैनल्स हैं जो उससे ब्रांच ऑफ होके अलग अलग रीजन्स तक जा रहे हैं, दे आर प्लेक्सी। दे आर नॉट सिनोनिमस, उनको जो है एक दूसरे को सेम नहीं मानना है। जैसे कि मणिपुर चक्र, उसका आसपास जो निकलते हैं उसको इग्नियस प्लेक्सिस बोलते हैं, अनाहत को सिडियल प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस विशुद्ध, फ्लूइडल प्लेक्सिस जो है स्वादिष्ठान चक्र। यानी कि चक्र के आसपास जो भी एनर्जी चैनल्स का नेटवर्क है, दैट इज प्लेक्सिस। ओके, यू कैन नॉट चेंज देम, नेम देम इंटरचेंजेबली, अलग अलग हैं, ये मैंने बता दिया। Human body is a complex collection of these channels that move electrical impulse through nerves, cause a rhythmic contraction of the heart and enable lungs to inhale, exhale. आप सोए रहते हैं लेकिन हार्ट भी चल रहा है, लंग्स भी चल रहे हैं। आप तो नहीं चला रहे ना, वो मोटर ऑर्गन तो नहीं है ना जिसका आपका जिसके ऊपर कंट्रोल है। वो सारा का सारा जो है, ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी में, वो कंट्रोल कर रही है। ये एनर्जी जिस दिन खत्म हो जाएगी, यही वो सूक्ष्मतम एनर्जी है, जो वही है जो उसके साथ कनेक्ट होके हम उस एनर्जी के थ्रू ही उनके साथ कनेक्ट होते हैं। वो अलग से ही होगा, जब जिस दिन करवाएंगे उस दिन डिस्कशन होगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोए हुए हैं सब कुछ, लेकिन चल रहा है, फिर उठ जाते हैं, फिर कर रहे हैं, ड्यू टू दैट एनर्जी ओनली, ड्यू टू दैट एनर्जी बॉडी ओनली। उसमें एनर्जी है तभी हम कर पा रहे हैं। अगर वो एनर्जी, वो प्राण जो है खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ओके, फाइन। बायोसाइकोलॉजी क्या है? ग्लैंड्स, हार्मोन्स और माइंड का रिलेशन। बायोलॉजी मीन्स बॉडी, साइकोलॉजी मीन्स माइंड, साइंस टेलिंग हाउ बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड। और ये हम बता चुके हैं। अब जैसे जब भी आप कोई इमोशनल फील करते हैं तो उसको फिजिकल बॉडी में भी प्रभाव फील करते हैं। जैसे कि आपको डर लगा, पेट में गुड़गुड़ हुई, यानी कि डर तो माइंड में आया लेकिन गुड़गुड़ हुई। ये क्यों हुआ? एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सब आई एक्सप्लेन्ड दैट। रिलैक्स हुए, बिल्कुल, हाँ ठीक हो गया, बढ़िया, सब ओके, डन। आपको छाती पे ऐसे लगेगा कि हाँ भाई रिलैक्सिंग एक फील हुई है। कोई चीज पूछनी, अरे वो कैसे, आपकी भौहें ऊपर हो जाती हैं, आईब्रोज, ओके, यानी कि क्यूरियोसिटी, डिजायर टू नो, आईब्रोज पे इफेक्ट होता है, ऑल दैट। सो दिस इज बायोसाइकोलॉजी। हाउएवर साइकोलॉजी, सोच रहे हैं लेकिन फिजिकल बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज बायोसाइकोलॉजी। ओके, अब हम आते हैं जो आज का हमारा है कि मूलाधार चक्र, 4 वृत्तियां होती हैं इसमें। ओके, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। और मूलाधार इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि दिस इज रूट ऑफ ऑल डिजायर्स। और अगर मूलाधार चक्र के ग्लैंड्स बिल्कुल नॉर्मल सिक्रीशन होता है तो ओपन माइंडेड और मेटीरियलिस्टिक ज़्यादा नहीं होता व्यक्ति, एबनॉर्मल होता है तो बॉडी हैवी होती है, सेल्फिश होते हैं ऐसे लोग, माइंड मूव्स टुवर्ड्स मटेरियल एंजॉयमेंट। और व्हाट डू यू कॉल एज, सभी लालसाओं तृष्णाओं की जड़ है। ओके, अभी मैं उधर नहीं जा रहा। मूलाधार 4 वृत्तियां, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। वी विल सी सम टाइम इनकी डिटेल्स जो है। स्वादिष्ठान चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो वृत्तियां होती हैं वो होती हैं अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, विश्वास, सर्वनाश, क्रूरता। और जस्ट इसका जो आज हमें पार्ट करना है, मैं ज़्यादातर उसी पे जाऊंगा कि नॉर्मल सिक्रीशन है तो फ्रेंडलीनेस, स्वीट बिहेवियर होता है, अब नॉर्मल होता है तो सेल्फिश लोग होते हैं ऐसे।
और ओवर सेक्सुअल होते हैं, एंग्री रहते हैं ज़्यादा, अंडर सिक्रीशन रिजल्ट्स इन लेस इंटेलिजेंस, क्रूएलिटी, कहीं बहुत क्रूअल होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, ऐसे लोगों के बाल भी थोड़े कम होते हैं। इसका मतलब है स्वादिष्ठान चक्र में कम हो रहा है सिक्रीशन। स्वादिष्ठान पे और 2-3 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस, लेडीज़ में जो है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इनफर्टिलिटी है या इम्पोटेंसी है लेडीज़ में या जेंट्स में भी इवन, तो इसका मतलब है स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड जो ग्लैंड्स है उससे हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है। और जब when स्वादिष्ठान चक्र is weak, person is unable to control their instinct of pleasure, और sudden energy changes cause teasing and rapes in cruel situations, cruel actions। जो रेप्स होते हैं, जो एकदम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स, दैट इज़ द रीज़न। उस समय ही होता है वो, उसके बाद वो रिपेंट करते हैं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, बिकॉज उस समय वो उन वृत्तियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इवन शुगर एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन आजकल जो है, ये सारे के सारे इसलिए होते हैं, उनका सबसे मुख्य कारण है स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं उससे हार्मोनल सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और प्रश्रय होता है आनंद तलाश करने की प्रवृत्ति। यदि संतुलित तरीके से हम आनंद प्राप्त करते हैं तो दुनिया का आनंद लेते हैं, लेकिन जब स्वादिष्ठान चक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति आनंद की वृत्ति नियंत्रण करने में असमर्थ होता है। सभी प्रकार के व्यसन स्वादिष्ठान चक्र की कमजोरी के कारण है, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी जो है जैसे इंडिविजुअल वृत्ति पे नहीं जा रहा मैं, वो फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन अभी आसन मुद्रा कौन कौन सी लेनी है स्वादिष्ठान चक्र के लिए। उत्कट पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, वज्रासन, अंबासी एंड वज्रोली मुद्रा। मूलाधार के लिए पार्थिवी और अश्विनी मुद्रा, और बाकी आसन लगभग वही हैं, मैं उनको थोड़ा सा और बता देता हूँ। पार्थिवी मुद्रा क्या होती है वो आज व्यंजना दीदी, पंकज दादा करवाएंगे, मूलाधार चक्र पे कंसंट्रेट करके करते हैं। अंबासी मुद्रा स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्र ये ऊपर फ्रंट पे ऊपर नहीं है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी में, ये ध्यान रखना है जो कई बार प्रैक्टिस करवाई है। और जो है जैसे ये जो लोअर दोनों चक्रों के लिए जो आसन है, उत्कट पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, तुलादंडासन, जानुशिरासन, गोमुखासन, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा जो हम रोज करते हैं, पार्थिवी, अश्विनी, वज्रोली, अंबासी मुद्रा। और उत्कट पश्चिम आसन मैंने बताया ना कि प्रॉपर समय और नंबर ऑफ टाइम्स जो है प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। उत्कट पश्चिमोत्तासन, गोमुखासन 4 बार 30 सेकंड के लिए। और फिर जो है हमारे पास तुलादंड आसन 30 सेकंड के लिए 4 बार, उष्ट्रासन 4 बार 30 सेकंड के लिए, सहज उत्काटासन 4 बार, जानुशिरासन 4 बार 8 सेकंड के लिए, दीर्घ प्रणाम हम रोज करते हैं 8 सेकंड के लिए, यानी उस फाइनल पोजीशन में 8 सेकंड के लिए रुकना है, और हम 8 बार करते हैं, रोज हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग मुद्रा ये भी 8 बार 8 सेकंड के लिए। और ये जो है मैं बता रहा था ना कि जस्ट साइंटिफिक प्रूफ क्या है, दादा ने जी ने भी जो पूछा था कि ब्रेन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जब जो इलेक्ट्रोमाइलोग्राफिक जो है मेयरिंग टेक्निक्स हैं कुछ, उससे करते हैं तो वो 30 हर्ट्ज आती है, हार्ट फ्रीक्वेंसी 250, मसल 225। और लेकिन चक्रों पे जब देखते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की गई है। इसका मतलब है देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट एनर्जी जिसके बारे में हम बात करते हैं। और ये 1979 में ही जो है वैली हंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में हमने जो है ये देखा था। आप इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। जापान में भी डॉक्टर हिरोशिमी मोतोयामा हैं, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेरी। उसके बाद भी अभी 2019 में भी लेटेस्ट रिसर्चेस के बारे में हुई हैं, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। बट यहाँ पे अभी हमें टाइम अवेलेबल नहीं है कि हम उसको पूरा कर पाएँ। बट द थिंग इज़ कि ये जो आपको जो बताया गया है अभी जो है जैसे 1 मिनट करीब करीब रह गया है ये बंद होने में। तो जैसे ये बंद होगा
जैसे ये अभी हमारा जो मीट बंद होगा उसके बाद जो है हम लोग आसन और